वंदे मातरम। मित्रों, कल की एक वाक़यात है जिसको सुनने के बाद मुझे एक बहुत पुरानी कहानी जो किसी मित्र ने सुनाया था वो याद आ गया। वो है देवघर का कुत्ता की कहानी। सच पूछे तो ये कुत्ता किसी को कुत्ता कहने के लिए नहीं है, ये ऐसे चरित्र को दर्शाता है जो दो प्राणी मिलकर तीसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगते हैं। इसके पहले कि मैं उस वाक़या पे आऊँ, आप जानिए कि ये कहानी क्या है। बहुत ही ब्रीफ छोटी कहानी है, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। देवघर का कुत्ता। देवघर बाबा धाम धार्मिक स्थान, जहाँ बहुत लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और वहाँ जाएंगे और रोड किनारे के छोटी मोटी दुकान पे जब आप खड़े होकर कुछ खाएंगे या खाने का सामान लेंगे अपने हाथ में, चाहे वो कचौड़ी सब्जी हो, मिठाई हो, दही चूड़ा हो, जो भी हो, तो देखेंगे कि दो कुत्ता आपके नज़दीक आया और दो कुत्ता आपके सामने आके इस कदर लड़ेगा, इतना सीरियसली लड़ेगा कि आप खौफ खा जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बहुत सही ये लड़ रहा है। और लेकिन वो लड़ते लड़ते इस स्टेज तक चला जाएगा कि आप अपने हाथ का नाश्ता, खाना जो भी आपके पास रहेगा, वो आप नीचे गिरा देंगे और वो कुत्ता उस खाने को लेके भाग जाएगा और आप खड़े देखते रह जाएंगे कि उसकी लड़ाई ख़त्म हो गई। उसकी लड़ाई बस आपका खाना लेने तक ही था। तो ये वाक़या मुझे क्यों याद आया, कल ही मैंने नेशनल न्यूज़ में देखा कि कुछ समय पहले शिवराज सिंह के बेटे ने राहुल गांधी पर एक मुकदमा किया था, मानहानि का, डिफेमेशन का। और केस जब एडमिट हो गई तो मध्य प्रदेश के कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने का सम्मन जारी किया। वो सम्मन मिलने के बाद राहुल गांधी को याद आया, अरे मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, मैं तो यूं ही कह दिया था। तो वो दौड़े दौड़े हाई कोर्ट गए और उन्होंने एक रिग्रेट लेटर दे दिया कि सॉरी। तो हैरानी ये नहीं है कि राहुल गांधी ने रिग्रेट लेटर दिया, क्योंकि ये ऐसा वो दर्जनों बार कर चुके हैं। कुछ भी कह देने का, आधारहीन तथ्यहीन बात का उनको आदत है। कांग्रेस चाहे जितना भी उन्हें पीएम मटेरियल माने, लेकिन भारत के लोग सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका यही कारण है कि वो बिना तथ्यहीन बातों को उछाल देते हैं। हिट एंड रन उनकी आदत हो गई है। तो हैरानी ये नहीं है कि राहुल गांधी ने रिग्रेट वहाँ जाके पिटीशन दिया या एप्लीकेशन दिया। हैरानी ये है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने सिर्फ रिग्रेट लेटर पर वो केस वापस क्यों ले लिया। अरे जब इतने ही वो सिर्फ रिग्रेट, उसने माफ़ी नामा भी नहीं है और वो वापस ले लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके लिए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस बात की, तो आप मुकदमा ही क्यों किए? और मुकदमा अगर किए तो एंड तक लड़ते, आपने वापस क्यों ले लिया? क्या आप लोग इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर में लांछन लगा के, और न जाने पब्लिक कितने नारेबाजी की होगी, कितने पब्लिक आपके तालियां पीटे होंगे, कांग्रेस के लोग राहुल के लिए और बीजेपी के लोग शिवराज सिंह चौहान के बेटे के लिए। लेकिन वो सारा तो एक तमाशा ही हुआ। तो इसी वाकया, और जबकि राहुल गांधी तो दर्जनों बार माफ़ी मांग चुके हैं कोर्ट में, इसीलिए पूरा देश कोई भी सीरियसली उनके वक्तव्य को नहीं लेता है, चाहे जितनी बड़ी भी समस्या लेकर वो सामने आए। लेकिन हैरानी है चौहान साहब के बेटे की कि किस तरह से पब्लिक आज के राजनेताओं के बातों पर बुद्धू बनती है।
thank you very much for watching the video. Please subscribe it and share it. Thank you very much.